सर्वेभ्यो नमो नमः। माई सेल्फ डॉक्टर शिप्रा सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्थित प्रज्ञ इन श्रीमद् भगवद गीता। तो परिस्थिति ऐसी है कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और उनके समक्ष उन्हीं का परिवार, उन्हीं के चाचा, दादा, गुरु, कजिन्स उनके विपक्ष में खड़े हैं। उस स्थिति में अर्जुन अपने सारथी, अपने गाइड श्री कृष्ण के समक्ष अपना धनुष रख देता है और कहता है कि अब मैं ये युद्ध और नहीं कर सकता, क्योंकि मैं युद्ध उसी स्थिति में जीतूंगा अगर मैं अपने परिवार को पराजित कर दूं। अपने परिवार को मारूंगा तो मैं जीतूंगा और ये दुख मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। उस स्थिति में श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 56। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में न्यूट्रल रहता है, अर्थात जब आपके जीवन में दुख का समय आए, कष्ट का, पीड़ा का समय आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में या ओवर थिंकिंग के लूप में चले जाएं। और अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी अचीवमेंट आए, जो चीज़ आप हमेशा से चाहते थे, ऐसा कोई सुख आ जाए, तो ये भी नहीं होना चाहिए दैट यू आर ऑन द 9th क्लाउड और आप लोगों को कुछ समझ नहीं रहे हैं। वी हैव टू बी इन अ न्यूट्रल स्टेट। आगे कहते हैं कि वीत राग भय क्रोधः, अ पर्सन हैज़ टू हैव कंट्रोल ओवर हिज और हर अटैचमेंट्स। राग अर्थात आसक्ति, आसक्ति चाहे किसी व्यक्ति के प्रति हो, चाहे किसी वस्तु के प्रति हो। ये समझना बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति हमारे जीवन में एक नियत समय के लिए आया है, हमें सुख दुख देने आया है, हमें कोई ना कोई लेसन लर्न करवाने आया है। और जैसे ही उस व्यक्ति का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो जाता है तो उस व्यक्ति को जाना पड़ता है। तो जब वो व्यक्ति आपके जीवन से जाए, वहाँ पर एक्सेप्टेंस का भाव होना चाहिए और लेट गो हमें करना सीखना आना चाहिए। आगे कहते हैं कि कंट्रोल ओवर फियर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा परस्यू करना चाहते हैं जो लीक से हट कर हो सकता है किसी के फैमिली में प्रत्येक व्यक्ति 9 to 5 की जॉब कर रहा है, लेकिन उसी फैमिली का कोई व्यक्ति कोई आर्टिस्टिक चीज़ स्टार्ट करना चाहता है। हो सकता है वो म्यूज़िक में करियर बनाना चाहता है, डांसिंग में, या हो सकता है यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति को डर है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, फैमिली अलाउ करेगी नहीं करेगी, मैं पता नहीं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। भगवद गीता हियर सेज कि आप अपनी कॉन्शियसनेस की सुनिए, इफ़ योर कॉन्शियसनेस अलाउज, और अगर वो मार्ग नैतिक है तो बिना भय के उस मार्ग पर निकल जाइए। आगे कहते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लोगों से कुछ अपेक्षाएं होती हैं और लोग उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन उस समय पे भी